नमस्कार आदाब दोस्तों। अब पूरी तरह से अफ़गानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में है। जुल्म व सितम किसे कहते हैं, वहाँ से आई हर एक तस्वीर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज हम उसी तालिबान की बात करेंगे जिससे सुपर पावर अमेरिका ने भी 20 साल में 61 लाख करोड़ खर्च करने के बाद भी जीत न सका। हम इस वीडियो में तालिबान का इतिहास, काम करने और सोचने का तरीका, कमाई का जरिया, अमेरिका से जंग और भविष्य के एजेंडे समेत 7 पहलुओं की दास्तां पर चर्चा करेंगे। एक पुरानी कहावत है, अफ़गानिस्तान इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, मतलब अफ़गानिस्तान साम्राज्यों की कब्रगाह है। सदियों पुरानी यह कहावत हर दौर में सच साबित हुई है। सिकंदर, मुगल, अंग्रेज, सोवियत यूनियन के बाद अब अमेरिका इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में 61 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए। 2300 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। आखिरकार उसे अंत में अफ़गानिस्तान छोड़ना ही पड़ा। अमेरिका को 20 साल तक छकाने और देश छोड़ने पर मजबूर करने वाले समूह का नाम है तालिबान। 15 अगस्त 2021 तक तालिबान राजधानी काबुल समेत पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अफ़गान सेना तालिबान के साथ समझौता करने को राजी हो गई। अफ़गानिस्तान में एक बार फिर तालिबान की हुकूमत तय मानी जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं तालिबान कौन है। पश्तो भाषा में मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को तालिबान कहते हैं। 1980 के शुरुआती दिनों की बात है। अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन की सेना आ चुकी थी। उसी के इशारों पर अफ़गान सरकार चल रही थी। कई मुजाहिदीन समूह सेना और सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। इन मुजाहिदीनों को अमेरिका और पाकिस्तान से मदद मिलती थी। 1989 तक सोवियत यूनियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। इसके खिलाफ लड़ने वाले लड़ाके अब आपस में ही लड़ने लगे। ऐसा ही एक लड़ाका मुल्ला मोहम्मद उमर था। उसने कुछ पश्तून युवाओं को साथ लेकर तालिबान आंदोलन शुरू किया। अब बात करते हैं तालिबान काम कैसे करता है। किसी भी देश की सरकार की तरह तालिबान भी चलता है। इसमें पूरे संगठन का एक मुखिया होता है, उसके बाद 3 डिप्टी लीडर होते हैं। इनकी एक लीडरशिप काउंसिल होती है जिसे रहबरी शुरा कहते हैं। उसके बाद अलग अलग विभागों के कमीशन और सभी प्रांतों के लिए अलग अलग गवर्नर और कमांडर की भी नियुक्ति की जाती है। अब बात करते हैं तालिबान की सोच क्या है। 1996 से 2001 तक अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार थी। तालिबान पूरे देश में शरिया कानून लागू कर दिया। लड़कियों की स्कूल जाने और महिलाओं के काम करने पर रोक लगा दी। पुरुषों के लिए नमाज पढ़ना और लंबी दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया। आदेश न मानने वालों को सजा देना एक पब्लिक इवेंट बना दिया गया। हत्या के जुर्म में फांसी और चोरी करने वालों के अंग काट दिए जाते थे। अब बात करते हैं तालिबान कितना रईस है। तालिबान अपने हिसाब किताब का ब्यौरा प्रकाशित नहीं करता। उसकी सटीक कमाई और संपत्ति का पता लगाना मुश्किल है। 2016 में फोर्ब्स ने अनुमान लगाया था कि तालिबान का सालाना कारोबार 2,968 करोड़ रुपये है। रेडियो फ्री यूरोप द्वारा हासिल नाटो की गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में तालिबान का सालाना बजट करीब 11,000 करोड़ रुपये था। अब बात आती है तालिबान की कमाई का आखिर जरिया क्या है। उसके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं। दुनिया की 80% अफीम का उत्पादन अकेले अफ़गानिस्तान में होता है। अफीम की खेती वाले ज़्यादातर हिस्से पर तालिबान का नियंत्रण है। अफीम का कारोबार करने वालों से तालिबान टैक्स वसूलता है। तालिबान के इलाकों में बॉर्डर पोस्ट पर भी व्यापारियों को टैक्स देना होता है। किसी सैन्य चौकी या शहरी इलाकों पर कब्जा करके सारी संपत्ति तालिबान ले लेता है। अफ़गानिस्तान में अवैध खनन करने वाली कंपनियों से तालिबान टैक्स वसूलता है। तालिबान की मुख्य कमाई का जरिया अफीम है, जिससे उसे करीब सालाना 2800 करोड़ रुपये से ज़्यादा आमदनी होती है। अब बात करते हैं अमेरिका और तालिबान के बीच 20 साल तक जंग क्यों चली। 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकियों ने अमेरिका के 4 यात्री विमानों को हाईजैक किया।
इनमें से 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एक विमान को पेंटागन और एक विमान को अज्ञात जगह क्रैश करा दिया गया। इस हमले में 2996 लोगों की मौत हो गई। इस हमले के पीछे अल-कायदा का हाथ था। अमेरिका ओसामा बिन लादेन के खून का प्यासा हो गया। ओसामा पहले सूडान में छिपा था, उसके बाद वो अफ़गानिस्तान में पनाह ली। अमेरिका को इसकी खबर लगी तो वो अफ़गानिस्तान पर टूट पड़ा। उस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन था। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के निगरानी में नाटो ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया। महज 3 महीने में अफ़गानिस्तान से तालिबान शासन खत्म कर दिया। तालिबान और अल-कायदा के बड़े नेता पाकिस्तान के क्वेटा शहर भाग गए। उनमें से एक मुल्ला मोहम्मद उमर कराची में रहने लगा, जहां 2013 में बीमारी से उनकी मौत हो गई। 2012 सितंबर में तालिबान ने काबुल में कई हमले किए, जिसमें नाटो के कैंप भी शामिल था। 2013 यूएस के ड्रोन हमले में तालिबान के सबसे बड़े नेता हकीमुल्लाह मसूद की मौत हो गई। 2015 अगस्त में तालिबान ने मुल्ला मंसूर को अपना नया नेता चुने जाने की घोषणा की। मई 2016 में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मुल्ला मंसूर की भी मौत हो गई। फिर मई 2016 के बाद संगठन की कमान मौलवी हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा को सौंप दी गई। 2001 से 2019 के बीच अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर कुल 61 लाख करोड़ खर्च किए। 2300 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक ने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई। 64,100 से ज़्यादा अफ़गानिस्तानी सैनिक और पुलिसकर्मी मारे गए। 1,11,000 से ज़्यादा अफ़गानिस्तानी नागरिक मारे गए। अब बात करते हैं तालिबान के बढ़ते दबदबे से किन किन देशों को सावधान होने की ज़रूरत है। सबसे पहले पाकिस्तान को सावधान होने की ज़रूरत है, जो अब भी सरेआम तालिबान का साथ दे रहा है। क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में गृह युद्ध होता है तो पाकिस्तान जाने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी। तालिबान इस बार पाकिस्तान के कितने कंट्रोल में रहेगा, ये भी चिंता का सबब है। भारत को भी सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि अफ़गानिस्तान सरकार के जरिए भारत की पाकिस्तान पर कूटनीतिक बढ़त थी। तालिबान सरकार आने से पाकिस्तान की भारत पर कूटनीतिक बढ़त हो सकती है। अफ़गानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकियों की ट्रेनिंग और पनाह देने में हो सकता है। इधर तालिबान सरकार आने से चीन के सिंजियांग के उइगर मुस्लिम सक्रिय हो सकते हैं। ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट के लोगों को अफ़गानिस्तान में पनाह मिल सकती है, जिससे चीन को भी सावधान होने की ज़रूरत है। अब बात आती है अमेरिका की। अमेरिका के साथ तालिबान का रिश्ता कैसा रहेगा, ये कोई नहीं बता सकता। आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। अब बात करते हैं तालिबान का फ्यूचर का एजेंडा क्या है और ख़ासकर महिलाओं के साथ उसका रवैया कैसा रहेगा। अमेरिका और नाटो देशों के सैनिकों ने इस साल मई में अफ़गानिस्तान छोड़ना शुरू किया। इसके बाद अफ़गानिस्तान के अलग अलग शहरों में तालिबान का प्रभाव बढ़ने लगा। तालिबान ने हेरात, कंधार और काबुल समेत अफ़गानिस्तान के 34 में से 24 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। चीन और रूस के साथ तालिबान डिप्लोमेसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान का एजेंडा सिर्फ अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करना है। 1996 से 2001 के दौरान सत्ता में रहते हुए भी तालिबान का फोकस सिर्फ अफ़गानिस्तान था। तालिबान का कहना है कि वो महिलाओं को पर्दे में यानी हिजाब या बुरखे में रहकर काम करने और तालीम हासिल करने की इजाज़त देगा। अफ़गानिस्तान अब इस्लामिक अमीरात बन चुका है। मौलवी हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा इसका अमीर अल मोमिनीन घोषित हुआ है।